जय भीम, जय समाज, जय बसपा, ये केवल नारे नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दशक से भी ज्यादा समय तक दबदबा बनाने वाले दल बहुजन समाज पार्टी का स्लोगन है। और इस दल की पहचान है मायावती, जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता प्यार और सम्मान से बहन जी बुलाती है। आज यानी 15 जनवरी 2026 आज है बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। मायावती आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। बसपा ने उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में घोषित किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बसपा की नींव कांचीराम ने 1984 में रखी थी। दल का मूल उद्देश्य था दलितों, पिछड़ों और वंचितों को राजनीति में बराबरी का अवसर देना। और फिर मंच पर आई मायावती, जो समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों की आवाज बनकर उभरी। मायावती ने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की। मात्र 40 साल की उम्र में 1995 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस उम्र में किसी महिला के लिए इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मा लेना और राजनीति में इतनी ताकत बनाना वाकई ऐतिहासिक है। मायावती ने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली है। उनकी पहली सरकार बहुत कम समय के लिए थी, लेकिन 2007 में जब उन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तब यह साबित हुआ कि बसपा केवल दलित राजनीति तक सीमित नहीं है, क्योंकि नारा बसपा का था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बाद में जब काम सभी वर्ग के लिए हुआ तो लोगों को लगा कि ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा के दम पर मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बना ली। उनके शासनकाल में दलितों और पिछड़ों के लिए कई वेलफेयर स्कीम्स लागू हुई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी और महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट स्कीम्स के लिए उन्हें सराहा गया। लेकिन राजनीति हमेशा आसान नहीं होती। 2012 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से बसपा लगातार अपने स्ट्रगलिंग फेज में रही। 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 17 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो और 24 का फिर लोकसभा चुनाव हो, इन सभी में बसपा को क्रशिंग डिफीट मिली है। आज स्थिति ऐसी है कि 45 साल बाद पहली बार बसपा का कोई सांसद संसद में नहीं है और विधान परिषद में पार्टी का जनाधार्य शून्य हो गया है। फिर भी मायावती की पकड़ पार्टी पर अब भी मजबूत है। पार्टी का नेतृत्व अब भी उनके हाथों में है और उनका राजनीतिक दृष्टिकोण अब भी स्पष्ट है। दलित मुस्लिम गठबंधन और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हाल ही में हुई 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में महारैली में मायावती ने अपने समर्थकों को साफ संदेश दिया कि उनकी ताकत अभी कम नहीं हुई है। उन्होंने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया है, भाईचारा कमेटी को फिर से एक्टिव किया है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समीकरण तैयार करना शुरू कर दिया है। उनका तरीका हमेशा शांत और रणनीतिक रहा है। हार के बावजूद उन्होंने पार्टी के भीतर अनुशासन और संगठन को बनाए रखा। यही वजह है कि उनके नेतृत्व में पार्टी हमेशा एक मजबूत राजनीतिक आवाज रही है। मायावती की कहानी केवल चुनाव जीत हार की नहीं है, ये सदस्यता और संघर्ष की कहानी है। गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए पॉलिटिक्स में इक्वालिटी की आवाज बनना, पावर में रहते हुए पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना और अपने विरोधियों के बावजूद शांतिपूर्ण राजनीति करना, यही मायावती की पहचान है। आज उनके 70वें जन्मदिन पर लोग न केवल उन्हें एक नेता का जन्मदिन मनाते हुए देख रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन राजनीति और संघर्ष की कहानी का जश्न मना रहे हैं। राजनीति में हार जीत आती रहती है, लेकिन मायावती का जो हार्डवर्क है, डिसिप्लिन है, पब्लिक सर्विस है, उसकी छाप हमेशा लोगों को याद रहेगी। उनकी कहानी बताती है कि राजनीति केवल शक्ति और भाषण से नहीं होती, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट और लीडरशिप की सच्ची कमिटमेंट भी राजनीति में चुनाव जिता सकती है।